स्पीकर का चुनाव हो गया है, डिप्टी स्पीकर पर अगली जंग है। लेकिन स्पीकर ओम बिरला साहब कुर्सी पर बैठने के साथ ही एक्शन में आ गए। ओम बिरला साहब सांसदों की क्लास भी लगाने लगे। जो सांसद उनकी नहीं सुन रहा है उसकी क्लास भी डांट के साथ हो रही है। सुनिए जरा। इनको ज्ञान नहीं है, उस पर 9.5 घंटे तो डिबेट हुई थी। चलो बेटे चलिए। आप कोई किसी सदस्य का वकील मत बना करो प्लीज। आप कोई किसी सदस्य का वकील मत बना करो प्लीज। असाउद्दीन ओवैसी जी एक मिनट बोलना, 1 मिनट प्लीज बैठिए बैठिए। आप बोलते समय क्या टिप्पणी कर रहे हैं उसका ध्यान रखो। अभी कार्यकाल को देखो, उसके बाद टिप्पणी करो। किस पे आपत्ति नहीं, सलाह मत दिया करो। चलो बेटो चलिए। किस पे आपत्ति नहीं, सलाह मत दिया करो। चलो बेटो चलिए। और कांग्रेस से डिप्टी स्पीकर थे सर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं सर। एक मिनट सर। स्पीकर का चुनाव कब होता है कानून में पढ़ा करो। मर्यादा बोलोगे तो बोलने देंगे, अमर्यादित बोलने तो मौका नहीं देंगे। मर्यादा बोलोगे तो बोलने देंगे, अमर्यादित बोलने तो मौका नहीं देंगे। जब स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूँ, बैठ जाया करें। ये मैं पहली बार कह रहा हूँ, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। और आगे बढ़ो उससे पहले एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। संसद से आज एक और तस्वीर सामने आई। अखिलेश यादव अयोध्या के सांसद का हाथ पकड़कर ही चल रहे हैं। अवधेश प्रसाद का हाथ छोड़ दे रहे हैं। तस्वीरों में देख रहे हैं आप। इससे पहले आपको बताऊं, योगी आदित्यनाथ ने कहा था अयोध्या के एक ही राजा है, वो है प्रभु श्री राम। आज अखिलेश यादव ने कहा अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद है। सुनिए जरा दोनों। लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। और उन्होंने कहा देखिए हमारा तो एक ही राजा है, तो राम है, बाकी राम के अलावा मैं किसी को राजा नहीं मानता। अगली लड़ाई है। उससे पहले एक तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। आज ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सांसद बैठे हुए, डिंपल यादव बैठी हैं, उसके अलावा सुप्रिया सुले बैठी हुई हैं। ये सारे जो सांसद बैठे, आज दरअसल राहुल गांधी भी बैठे। अगर आप देखिए तो ये राहुल गांधी बैठे और ये ओम बिरला साहब है। आज सांसद जो है खुद स्पीकर से मिले, राहुल गांधी भी उसमें शामिल थे। स्पीकर ओम बिरला से बात कर रहे थे। स्पीकर के अलावा अगली लड़ाई है डिप्टी स्पीकर की। अगली तस्वीर दिखाऊं। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो रही है और इस बैठक का मकसद है कि पार्टी को कैसे मजबूत करना है, सरकार को कैसे मजबूत करना है और कैसे काम करना है। अगली तस्वीर देखिए जरा। इधर इंडी भी बैठक कर रही है। इस बैठक का मकसद यह है कि डिप्टी स्पीकर का चुनाव जीतना है, कैसे भी जीतना है, किसे उतारना है, ये बड़ी बात है। लेकिन विरोधी इस बार ये चाहते हैं कि मोदी के सामने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया जाए, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि किसी तरह हम 200 का आंकड़ा पार कर पाए हैं। इस वक्त उनकी कोशिश ये है कि वो हर बार पीएम मोदी से लड़ते हुए नजर आए, भले ही शिकस्त हो। ये रिपोर्ट देखिए। पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। डिप्टी स्पीकर तय करो, तब हम स्पीकर में तुम्हारे को मदद करेंगे। हमारी राय पार्टी की है, वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो और शर्तों के आधार पर वो लोकतंत्र चलाना चाहते हैं, दबाव की राजनीति करना चाहते हैं। संसद में स्पीकर से लेकर डिप्टी स्पीकर तक की लड़ाई अब मोदी बनाम विरोधी हो गई है। स्पीकर पर करारी हार के बाद विपक्ष अब डिप्टी स्पीकर की जंग की तैयारी में लग गया है। संसद में अगला मुकाबला डिप्टी स्पीकर के पद के लिए होगा। यहां भी विपक्ष उम्मीदवार उतारने वाला है। विरोधी अब हर बात पर मोदी से लड़ाई करते दिखना चाहते हैं। विरोधियों को पता है मोदी से बार बार पटकनी ही मिलेगी, लेकिन मोदी के आगे सरेंडर करने से बेहतर है लड़कर हारना। अब मैं आपको बताऊं कौन बनेगा डिप्टी स्पीकर। उससे पहले देखिए पीएम मोदी सहयोगियों से मिल रहे हैं। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेडीयू के सांसदों से मिले, उनसे मुलाकात की। जेडीयू के सांसदों से मिलने का मकसद क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सभी सांसद जो एनडीए के चुन कर आए जेडीयू से उनसे मिले। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। इसके अलावा टीडीपी के सांसद चंद्रबाबू नायडू भी एनडीए का हिस्सा है, उनके सांसदों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले। पीएम मोदी का स्वागत किया सांसदों ने। अब आइए मैं आपको बताऊं पेज क्या है। पेज ये है कि आखिर कौन बनेगा डिप्टी स्पीकर, ये कैसे तय होगा। ये तय ऐसे होगा जब मैदान में सारे योद्धा होंगे। देख रहे हैं आप किसका डिप्टी स्पीकर होगा। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी चाह रही है कि डिप्टी स्पीकर उनका बन जाए। स्पीकर चुनाव के बाद अब डिप्टी स्पीकर पर आर पार है। डिप्टी स्पीकर को लेकर एनडीए ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। इंडी गठबंधन को डिप्टी स्पीकर पद नहीं देगा एनडीए, किसी हाल में कुछ कर ले। डिप्टी स्पीकर भी एनडीए का ही होगा, यह भी साफ हो गया है। लेकिन डिप्टी स्पीकर बीजेपी का नहीं होगा। बड़ी बात यह, बीजेपी अपने सहयोगी को डिप्टी स्पीकर का पद दे सकती है। एनडीए में दूसरे सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है, टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी। इस हिसाब से डिप्टी स्पीकर पद टीडीपी का दावा इस पर मजबूत है। लेकिन टीडीपी ने अब इसको लेकर कोई बयान अब तक नहीं दिया। टीडीपी का पूरा फोकस है सिर्फ एक चीज पर कि उनके राज्य को कैसे विशेष पैकेज मिल जाए, आंध्र प्रदेश को। ऐसे में जेडीयू का भी इस पद पर दावा बनता है, यानी नीतीश कुमार की पार्टी का। लेकिन राज्यसभा में पहले से उपसभापति जेडीयू के ही हैं। ऐसे में